गुड बाय इंडिया। बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। और राजनाथ सिंह, उनकी तो नींद खुलती नहीं, जैसे उनको तो ऐसा लगता है कि सोने की आदत है और उनको ये नहीं पता कि देश की सुरक्षा क्या होती है। लेकिन हाँ, पीओके के ऊपर तो जैसे उनकी नींद एकदम खुल जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर एड्रीनलिन बह रही है। लेकिन चाइना का नाम आते उनको कहता है अच्छा मैंने सुना नहीं, अपने क्या कर मैं बाद में देखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। यहाँ पे अंधभक्त और अंधभक्त के पापा लोगों को यही कहते रह गए कि बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, इतनी तकलीफ है तो यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। और वहाँ पे चाइना ने धीरे धीरे अपना काम कर दिया। यानी तिब्बत किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। तो ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाके में अचानक से सड़कें बनाना शुरू कर देता है। अचानक से इस बॉर्डर वाले इलाके में छोटे छोटे गांव बसाना शुरू कर देता है। चीन ने हाल में अरुणाचल प्रदेश की 50 से 60 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। मतलब चाइना एक एक करके आपके इलाके में अंदर आता जा रहा है और हम दरअसल क्या है, आंखें मीच के बैठे हैं। मोदी शाह की तो वैसे भी चीन के नाम से टांगे कांपती हैं, जयशंकर की भी टांगे कांपती हैं और राजनाथ के तो हाथ पैर दोनों कांपते हैं। वो तो अगर उनको संसद में स्टेटमेंट देना होता है चीन के नाम पे तो डरते डरते कांपते कांपते हाथों से दो लाइनें पढ़ते और भाग जाते हैं। इसी बॉर्डर वाले इलाके में अचानक से हजारों तामझाम यानी कि हथियार लाकर रख देता है। और हद तो तब इसने कर दी जब अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों का नाम इसने बदलना शुरू कर दिया। चाइना अरुणाचल की जमीन पर कब्जा कर रहा है और भारत सरकार इस बात को छिपा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के ताजा अंक में। दोस्तों, कल शाम से ही भारत की बहुत सारी न्यूज वेबसाइट्स के ऊपर और दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर एक समाचार आना शुरू हो गया था कि जहां पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबानसिरी जिले के अंदर पिछले कुछ सालों में 2020 के बाद बहुत सारी भूमि हथिया ली है। और वहां पर एक नाह बुद्धिस्ट आदिवासियों का ग्रुप है, नाह बुद्धिस्ट आदिवासियों का एक पूरी रिहाइश है वहां पर। उनका कहना है कि हम लगातार इसके बारे में शिकायत कर रहे हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। भारत सरकार जैसे कि आंखें बंद कर लेती है, चुप्पी साध लेती है, नहीं हम तो बहुत मुस्तैद हैं, हमारी फौज बहुत मुस्तैद है और कुछ हुआ ही नहीं है। तो भारत सरकार का जो एक रवैया है वो डिनाइल वाला रवैया है, जबकि चाइना वहां पर सलामी स्लाइसिंग के द्वारा अंदर आता जा रहा है। जैसे कि लद्दाख में एक बफर जोन था, बाद में बफर जोन को मतलब इंडिया का जोन था, ग्रेजिंग जोन था, और ग्रेजिंग जोन को चाइना ने दबाव डाल के बफर जोन में कन्वर्ट करा लिया। और यहां पर तो हालात ऐसे हो गए अरुणाचल में कि जहां पे पूरा का पूरा हमारा बुद्धिस्टा भाई जो थे वहां पर, जो ट्राइबल्स थे आदिवासी, वो अपने जानवरों को कई किलोमीटर दूर तक चराने के लिए लेके जाते थे। अब वो वहां पर नहीं जा सकते क्योंकि सब वहां पर चाइना ने अपनी चौकियां बना ली हैं। अब वो कहते हैं कि तुम्हारा इलाका नहीं है, चीन का इलाका है। मतलब चाइना एक एक करके आपके इलाके में अंदर आता जा रहा है और हम दरअसल क्या है, आंखें मीच के बैठे हैं। मोदी शाह की तो वैसे भी चीन के नाम से टांगे कांपती हैं, जयशंकर की भी टांगे कांपती हैं और राजनाथ के तो हाथ पैर दोनों कांपते हैं। वो तो अगर उनको संसद में स्टेटमेंट देना होता है चीन के नाम पे तो डरते डरते कांपते कांपते हाथों से दो लाइनें पढ़ते और भाग जाते हैं। ये तो ऐसा लगता है आंखें मूंद के बैठे हैं कि जितना चीन को ले जाने तो हम तो उससे भाई लड़ाई कर नहीं सकते। तो ये मसला आज बहुत गर्म हो गया। अब नाह समुदाय के चरागाहों पर कब्जे का मामला एक बहुत गंभीर जियोपॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर निकल कर आ गया। अब ये बेचारे शिकायत निकल कर आ जाइए तो आज सारे के सारे सैकड़ों वेबसाइट्स के ऊपर अब ये बात निकल कर आ गई। अब सरकार के पास जवाब नहीं है। इसके अलावा वहां पर जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी बोला गया है कि देखो चीन ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है और वो वहां पर जाके अपना जो पशुओं को चराने के लिए नहीं ले जा सकते। अब इसको इंडियन आर्मी को भी दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए और केंद्र सरकार को दिया गया। कुछ नहीं हो रहा कहीं पे। नाह समुदाय के आरोप पर जमीनी हकीकत बिल्कुल सही है। अभी जून 2020 में नाह वेलफेयर सोसाइटी है जो बुद्धिस्टा की एक ट्राइबल्स है, उन्होंने वहां पर इस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर को एक पूरा का पूरा एक नोटिंग दिया। उस पर कहा कि देखो ये हमारा इलाका ले लिया, हम यहाँ पर अपने पशु चराने के लिए लेके जाते थे, ये हमारा इलाका है, इन्होंने कब्जा कर लिया इसके ऊपर। अब ये नाह समुदाय जो है, ये कम्युनिटी जो है, ये तिब्बतन बौद्ध संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा हुआ एक ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल समूह है। ताक्सिंग सर्कल के अंतर्गत आने वाली कई वर्ग किलोमीटर की जमीन जिसका उपयोग वे सदियों से याक और दूसरे एनिमल को चराने, शिकार करने और वन से कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए करते थे। अब चाइना ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने उन स्थानों के नाम भी बताए कि यहां तक 2020 तक जो स्थानीय आदिवासी है वहां पे नाह समुदाय के उनका उनके ऊपर कंट्रोल था, लेकिन अब चाइना का कंट्रोल हो गया। इन 5-5.5 सालों में वो एरिया चाइना ने ले लिया, वहां चौकियां बना ली हैं। इसका नाम है असाफिला, एक इलाका है यहां पे। इस क्षेत्र में एक ओइंग नाम का इलाका है, एक पनियार नाम का जो कि चुजाटा का इलाका है, मारपन ये एक इलाका है, पोट्रांग ये झील का क्षेत्र है और टिडिंग टंग ये एक और टीजी इसको कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। अगर सारा का सारा ढांचा चीन के कब्जे में चला गया है तो फिर क्या करोगे? लोगों का जो पूरे जो वहां के आदिवासी हैं
वो कहते हैं कि इसके ऊपर मोदी सरकार हो, अरुणाचल सरकार हो, भारतीय सेना हो, सत्तारूढ़ भाजपा हो, उसके एमएलए हो, सब चुप हैं, उनके एमपी भी सारे चुप रहते हैं और कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ बात सुनते हैं, हाँ ठीक है हम देखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, बस नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेते इनकी टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं और ये हो रहा है वहां पर। इसके अलावा अपर सुबनसिरी के नाचो क्षेत्र के जो विधायक हैं, उनका नाम भी दिया हुआ है यहां पर, उन्होंने कहा कि हाँ ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और स्थानीय जनता में इसे लेकर चिंता है। उनका कहना है कि हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे। मतलब हद हो गई, 5 साल से शिकायत कर रहे हैं कि ये एरिया चला गया है, फिर कहते हैं इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। यानी कि ये टालने वाली बात है। उसको पता है कि ऊपर की मोदी सरकार जो है वो बीजेपी सरकार है और वो चाइना की ओर देखना पसंद नहीं करती। इसका मतलब कि इलीगली कहा जाए तो चाइना को कहा जा रहा है भैया तुमको जो करना कर लो, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। अब वहां के जो डिप्टी कमिश्नर सुबनसिरी के गेबांग टेसो और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। अब जबकि पूरा न्यूज पूरे इंडिया में निकल कर आ गया, रोष मचा रहा है, तो अब शायद हो सकता है कोई इनकी ओर से स्टेटमेंट भी आए। केंद्र सरकार, उनका तो क्या है कि ये तो बेसिकली कुंभकर्ण है सारे के सारे। मोदी सरकार चाइना को लेके पूरी कुंभकर्ण है और तो और हमारा विदेश मंत्रालय भी कुंभकर्ण है और राजनाथ सिंह, उनकी तो नींद खुलती नहीं, जैसे उनको तो ऐसा लगता है कि सोने की आदत है और उनको ये नहीं पता कि देश की सुरक्षा क्या होती है। लेकिन हाँ, पीओके के ऊपर तो जैसे उनकी नींद एकदम खुल जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर एड्रीनलिन बह रही है। लेकिन चाइना का नाम आते उनको कहता है अच्छा मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा, मैं बाद में देखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं अभी। अब सवाल है कि एक सिंपल सा स्टेटमेंट दे देते हैं कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। अरे मुस्तैद भाई, हम अरुणाचल की बात कर रहे हैं, मुस्तैद कहां है भाई? वो मुस्तैदी इसका मतलब कि वहां पर शायद इतनी फोर्सेज ना हो। ये सेना का दोष नहीं है एक्चुअली यहां पर, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहां सेना की मौजूदगी ना हो या सेना के पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है जो वहां पर अपॉइंट किया जा सके उनको वहां पर। मोदी सरकार के कानों पर जू रेंगेगी नहीं। मोदी सरकार हो, राजनाथ हो, जयशंकर हो, अमित शाह हो, ये सब सोए रहेंगे साहब। इनको कहा गया है कि चीन के नाम पे बोलना नहीं है, चीन शब्द आना नहीं चाहिए मुंह के ऊपर, शी जिनपिंग का नाम नहीं आना चाहिए मुंह के ऊपर। अगर नाम आ गया तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा मैं। यानी तिब्बत किसके कब्जे में है? चाइना के कब्जे में है। तो ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाके में अचानक से सड़कें बनाना शुरू कर देता है। अचानक से इस बॉर्डर वाले इलाके में छोटे छोटे गांव बसाना शुरू कर देता है। अचानक से इस बॉर्डर वाले इलाके में कई प्रकार के सैनिक तैनात कर देता है। इसी बॉर्डर वाले इलाके में अचानक से हजारों तामझाम यानी कि हथियार लाकर रख देता है। और हद तो तब इसने कर दी जब अरुणाचल प्रदेश के कई सारे इलाकों का नाम इसने बदलना शुरू कर दिया और उनका नाम चाइनीज लैंग्वेज में चाइना के नाम पर रख दिया। कई बार चाइना जो अपना नया नक्शा जारी करता है, उस नक्शे के अंदर अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताते हुए इससे जारी कर दिया और बोल दिया कि भारत का अरुणाचल प्रदेश नहीं है, यह हमारा दक्षिणी तिब्बत है। इसके साथ ही 2026 के अंदर चाइना ने इसे दक्षिणी तिब्बत के साथ साथ एक और नया नाम दिया है और नाम है डांगनान। पूरी तरीके से उसे चाइना के मैप में जारी कर दिया। अब इस बात को लेकर भारत में गुस्सा बढ़ने लगा। 2020 के अंदर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि आप जिस प्रकार की हरकत कर रहे हो वो बहुत गलत है, क्योंकि यह इलाका हमारे अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर आता है, ये कोई तिब्बत का इलाका नहीं है, ना कोई चाइना का इलाका है, आप इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकते। फिर भी चाइना को समझ में नहीं आया। फिर 2025 में 5 साल पूरे निकले। 2025 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के एक साथ 20 जगह का नाम इसने बदलकर फिर से चाइनीज लैंग्वेज में उनका कुछ न कुछ अलग अलग नाम दे दिया। अब भारत को गुस्सा आना शुरू हो गया कि भाई साहब इतनी बार इसको समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए भारत ने सोचा कि चलो चाइना को उसी के लैंग्वेज में समझाने की शुरुआत करते हैं। अब क्या किया है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इनका नहीं है, ये हमारा दक्षिणतम इलाका है यानी कि दक्षिणी तिब्बत है, और दक्षिणी तिब्बत का नाम बदलकर आप एक बार फिर से चाइना के साथ युद्ध जैसा तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखो ये क्या करता है, बार बार नाम बदलता है। भारत ने भी अब कौन सी नीति अपनाई? बिल्कुल चाइना के जैसी नीति अपनाई और यहाँ पर नाम बदलने की शुरुआत कर दी। आपने सोशल मीडिया पर अरुणाचल प्रदेश के कंटेंट क्रिएटर ताबा नागो की वायरल वीडियो जरूर देखिए। गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा, सिर्फ मुझे नहीं पूरा अरुणाचल को चाइना में। इस वीडियो को सिर्फ आम यूजर्स नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन प्रियंका भारती और कई अन्य पॉलिटिकल और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी शेयर किया। पवन खेड़ा ने बाद में अपनी पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक ये नैरेटिव लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। लेकिन ये नैरेटिव था क्या, आइए समझते हैं। वीडियो में ताबा नागो एक सरकास्टिक और इमोशनल अंदाज में कहते नजर आते हैं, गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप सब मुझे चाइना में देखेंगे। इसका कहना है कि अगर यही चलता रहा तो कुछ सालों में चाइना पूरे अरुणाचल पर कब्जा कर
कर लेगा और वहां के लोगों को चाइना के साथ जाना पड़ेगा। इसी वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर एक और दावा भी तेजी से फैलाया गया। सोशल मीडिया पर कहा गया कि चाइनीज ट्रूप्स अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट के तानसिंग सेक्टर में लगभग 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आए हैं और उन्होंने वहां कैंप्स भी बना लिए हैं। यहाँ पे अंधभक्त और अंधभक्त के पापा लोगों को यही कहते रह गए कि बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, इतनी तकलीफ है तो यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, और वहां पे चाइना ने धीरे धीरे अपना काम कर दिया। कई पोस्ट ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बताया, मिलिट्री फुटेज जोड़ी गई और देखते ही देखते क्लिप लाखों व्यूज तक पहुंच गया। लेकिन सच ये नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सबसे पहली बात, चाइना अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जरूर करता है, लेकिन उस चाइना अरुणाचल की जमीन पर कब्जा कर रहा है और भारत सरकार इस बात को छिपा रही है। गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप सब लोग मुझे चाइना में दिखेगा। सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल को चाइना में दिखेगा। क्या अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है? सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की जमीन पर कब्जा कर रहा है और सीमा से लगे इलाकों के लोग सरकार से अपनी जमीन बचाने की अपील कर रहे हैं। एक वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक युवक गुड बाय इंडिया और जल्द चीन में दिखेंगे जैसी बातें करता नजर आता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में चीन ने हाल में अरुणाचल प्रदेश की 50 से 60 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? क्या स्थानीय लोगों के दावे और 2019 में बीजेपी सांसद तापीर गाओ की लोकसभा में कही गई बात एक ही तस्वीर पेश करती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरे विवाद में भारतीय सेना और अरुणाचल प्रदेश सरकार का क्या कहना है? इन सवालों का जवाब तथ्यों के साथ समझना जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के अतिक्रमण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा 19 नवंबर 2019 को हुई थी। उस समय अरुणाचल ईस्ट से बीजेपी सांसद तापीर गाओ ने लोकसभा में 0 आवर के दौरान चीन की गतिविधियों का मुद्दा उठाया था। गाओ ने दावा किया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने सरकार को चेताया था कि अगर डोकलाम जैसा कोई दूसरा टकराव हुआ तो उसका केंद्र अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। उन्होंने सरकार और सदन से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की अपील भी की थी। गाओ ने यह भी कहा था कि जब भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री या गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते हैं तब चीन की ओर से आपत्ति जताई जाती है। नवंबर 2019 में तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के तवांग दौरे को लेकर चीन की आपत्ति का भी उन्होंने सदन में जिक्र